हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। हो सके तो खुद अपने दिल से पूछ लो कि मेरा मजहब इस्लाम में कहलाता हूँ मुसलमान, मगर मेरे घर में इस्लाम है या नहीं। मैं कहलाता हूँ मुसलमान मगर मेरे घर के बच्चों में इस्लाम है या नहीं। मैं कहलाता हूँ मुसलमान मगर मेरी घर की बच्चियों में इस्लाम है या नहीं। तेरी दौलत का नाम सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, याकूत नहीं, मूंगा नहीं, मरजान नहीं। इस्लाम के बेटो तुम्हारी दौलत का नाम है इस्लाम। अगर इजाजत हो तो एक वाकया सुनाता हूँ कुरान से। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत याकूब का भी जवाब नहीं, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ का भी जवाब नहीं। पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा है हजरत यूसुफ। हुस्न लाजवाब, जमाल लाजवाब, कदो खाल लाजवाब। अपने सारे बेटों में सबसे ज्यादा हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ से प्यार करते थे। मगर भाइयों ने एक साजिश रची, अपने अब्बा याकूब से कहा कि मेरे साथ अपने मेरे भाई हजरत यूसुफ को भेजिए। मैं जरा चाहता हूं कि आज मेरे साथ यूसुफ भी जाए। बकरियों को चराना है, जानवरों को चराना है। हजरत याकूब ने 12 कोशिश की कि हजरत यूसुफ कहीं ना जाए, मगर बेटों की जिद की बुनियाद पर मजबूरन हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ को उनके भाइयों के साथ अपने बेटों के साथ भेज दिया जानवर भेड़ चराने के नाम पर। जब हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ चले गए तो उनमें एक ही भाई जिनका अपना था, भाई जितने भाई थे सब सौतेले थे। सारे भाइयों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि अब्बा सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार क्यों करते हैं, इनके प्यार की वजह से मेरा प्यार कमजोर पड़ता है। इसलिए हजरत यूसुफ को उन भाइयों ने आपस में मिलकर एक कुएं में डाल दिया, जिस कुएं का नाम था कनान। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है। सोना बचाना चाहते हो, चांदी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? जमीन बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? प्रॉपर्टी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? अब आइए समाप्त फरमाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिया गया। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, अचानक कुएं में एक पत्थर था, या तो नमूदार हुआ होगा या पहले ही से उसी जगह पे पत्थर रखा हुआ होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो आप उसी पत्थर पे उतर पड़े। ऐसे उतरे जैसे कि आप जानबूझकर उतरे हो। सारे भाइयों ने रुखसती ले ली, भाई को कुएं में डाल दिया। कुछ देर के बाद एक काफले का गुजर हुआ जो रास्ता भटका हुआ था। काफले वालों ने कहा अच्छा है, यहाँ पर एक कुआं है, यहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं, खा ले पी ले, कुछ आराम कर ले, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसी काफले वालों में किसी ने एक से कहा जाओ कुएं से पानी ले आओ। जब कुएं से पानी लाने के लिए एक गया, जो ही बाल्टी डाली, जो ही डोल डाली, जैसे ही पानी खींचा, ये तो समझ रहा था कि हम पानी खींच रहे हैं, मगर जैसे ही बाल्टी बाहर आई तो क्या देखा कि बाल्टी में खूबसूरत बच्चा निकल कर आ रहा है। काफले वाले को आवाज दिया उस पानी खींचने वाले ने, या बुशरा हाज़िल गुलाम, काफले वालों मैंने तो डोल डाली थी कि पानी निकल जाए, मगर देखो ना कितना खूबसूरत बच्चा निकला है, कितना खूबसूरत बच्चा जाहिर हुआ है। काफले वाले ने बच्चे को देखा, ऐसा बच्चा तो देखा ही नहीं था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा लाजवाब था। देखा बच्चे को, लोगों ने कहा चलो इसे लेकर चलते हैं। काफले में उन्हें लेकर जाया गया और हजरत यूसुफ अभी बच्चे हैं और इनको मिस्र के बाजार में बेचने की तैयारी शुरू हो गई।
मैं नुक्ते वाली तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समात आपकी इस वक्त काफी ठंडक के असरात को अपने वजूद में महसूस कर रही है, वरना मैं इस नुक्ते पर तवज्जो डालता कि पैगंबरी बेची क्यों जा रही है, पैगंबरी बाजार में खरीदी क्यों जा रही है। पैगंबरी की शान तो यह है कि सूरज को वापस बोला ले, पैगंबरी की शान तो यह है कि चांद को दो टुकड़े कर दे, पैगंबरी की शान तो यह है कि नमरूद के शोलों में जाए तो उसे गुलशन बना दे। मगर ये कैसी पैगंबरी है जो यूसुफ को बाजार मिस्र में बेच रही है, ये कैसी पैगंबरी है जो मुस्तफा को ताइफ के बाजार में पत्थरों से लहूलुहान करवा रही है, ये कैसी पैगंबरी है जो हजरत यूसुफ को जेल में डाल रही है। मगर चूंकि इस वक्त आपकी समात काफी इधर उधर हो रही है, ठंडक के कुछ असरात है, आपकी समात मुकम्मल गुफ्तगू की तरफ मुर्तकिज नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं सिर्फ वाकया सुनाकर एक नुक्ता देना चाहता हूँ। आपका मजहब इस्लाम है, अपने घर घर में फैलाओ इस्लाम, अपने घर घर में आम करो इस्लाम, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ इस्लाम, अपने बेटों को पढ़ाओ इस्लाम। जब तुम उठो तो अपने बेटों को बताओ कि शान मुस्तफा क्या है, जब तुम्हारे बच्चे सोने लगे तो बचाओ कि खुदा की शान तौहीद क्या है। तुम अपने बच्चों को बताओ कि दुनिया में जीना है तो किस तरह जीना चाहिए, इसलिए कि जिम्मेदारी आपको इस्लाम ने दी है। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राई, तुम में का हर कोई जवाब दे भी है और तुम में हर कोई निगरां भी है। पूछा जाएगा तुमसे, बाप तो थे तुम मगर बेटों के तुमने तरबियत कैसी की, पूछा जाएगा तुमसे बेटी तो हो मगर बेटियों पर तुमने कैसी तवज्जो दी। इसलिए कि बाप होना आसान है, अरे बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर लेती है, बच्चे तो बकरियां भी पैदा कर लेती है, बच्चे तो मुर्गियां भी परों को सेक कर अंडों से निकाल लिया करती है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को रोटी देना कमाल नहीं है, बच्चों को खाना खिलाना कमाल नहीं है। अरे मुर्गियां भी तो अपनी एक आवाज पर बच्चों को बुलाकर खाने में शामिल कर लेती है। खाना खिलाना कमाल नहीं है, जवान करना कमाल नहीं है, कपड़ा पहनाना सिर्फ कमाल नहीं है, जूता पहनाना कमाल नहीं है, बच्चों के शौक पर उसके लिए स्प्लेंडर गाड़ी देना कमाल नहीं है, बल्कि बाप का कमाल ये है कि अपने बेटों के सीनों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दे, अपनी बेटियों के सीनों में सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर की खैरात उतार दे। इसलिए कि मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, बल्कि मेरी दौलत का नाम इस्लाम है, मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। तुझे याद रख, अगर तू हवेली में भी है और तेरी दौलत इस्लाम है तो जन्नत तुझे मिल जाएगी, तू झोपड़ी में भी है और तेरी दौलत इस्लाम है तो जन्नत तुझे मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना साहिबुल जमाली साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को आप समात फरमा ले, यहाँ से भी सुनिए यहाँ से भी सुनिए। अब बस समझाना ये है कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है, बुलंद आवाज से कहो मेरा मजहब है इस्लाम। बस इस चीज को आप समात फरमा लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में पहुंचे। मिस्र के बाजार में हमेशा लड़कों और लड़कियों को बेचा जाता था, गुलाम खरीदे जाते थे। आज भी मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है गुलामों को, मगर ऐसा गुलाम इससे पहले कभी नहीं आया था। जिस मिस्र के बाजार में बड़े से बड़े कीमती से कीमती गुलाम की कीमत, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 5000 रुपया हो आखिरी कीमत, आज ऐसा गुलाम आया है कि जिसकी कीमत की इब्तिदा ही 5000 से हो रही है कोई जो इस गुलाम को खरीदे, है कोई जो बोली लगाए। एक सेठ साहूकार ने कहा मैं बोली लगाता हूं, गुलाम की बोली शुरू हुई 5000, जहां खत्म होती थी बोली 5000 पर, आज वहां शुरू हो रही है 5000। कैसा गुलाम आया,
कैसा गुलाम आया? 5,000। एक दूसरे सेठ ने कहा 10,000, तीसरे ने कहा 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख। जैसे 5 लाख एक, 5 लाख 2, जैसे ही कहा जाता 5 लाख 3, इतने में किसी ने कहा ठहरो, वो देखो मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र अपने घोड़े की सवारी करता हुआ इधर ही आ रहा है। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आए, कहाँ है वो गुलाम, जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं वो गुलाम कहाँ है। दिखाया गया यही है गुलाम। अजीजे मिस्र की नीयत भी बदल गई। ऐसा गुलाम तो क्या, ऐसा तो मालिक कभी नहीं देखा। पहली मर्तबा मैंने जमीन पर एक हुस्न की मूरत देखा है, मर्द की सूरत में, एक लड़के की सूरत में। का कितनी बोली लग चुकी है? लोगों ने कहा 5 लाख तक बात पहुंच चुकी है, तवज्जो रहे, जहां 5,000 से आगे नहीं गई बोली, आज 5 लाख तक पहुंच गई। जैसे ही मिस्र के अजीज मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा 5 लाख बोली लगी, 5,50,000। उस दौर में भी अडानी और अंबानी जैसे लोग रहे होंगे। जैसी का अजीज मिस्र ने 5,50,000, उधर से एक दूसरे सेठ ने कहा 6 लाख, 6.25 लाख, 6.5 लाख। एक मिस्र के बाजार की गली में एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी। वो कहती है कि आज मिस्र का माहौल बदला बदला क्यों? आज मिस्र की आबो हवा बदली बदली क्यों है? मतलब ये है कि पहले भी सुबह होती थी, झाड़ू में देती थी, 10 लोग बाजार की तरफ जाते थे तो 10 लोग लौटते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। मगर आज जाने वाले तो दिख रहे हैं, मगर आने वाला कोई नहीं दिख रहा। जाने वाले दिख रहे हैं, आने वाला कोई नहीं दिख रहा। कहाँ जा रहे हैं सब? जाले वालों ने कहा बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही है, तुझे खबर भी है कुछ? का क्या खबर? का मिस्र के बाजार में जबरदस्त गुलाम आया है। अब तक मिस्र के आसमान ने और मिस्र की जमीन ने, मिस्र के सूरज ने, मिस्र के चांद ने ऐसा गुलाम नहीं देखा। चल तू भी देख ले, चल तू भी देख ले। बुढ़िया झाड़ू फेंकती है, चल पड़ी, देखती है गुलाम को, देखती बुढ़िया कहती है गजब का गुलाम है, मैं भी बोली बोलूंगी, मैं भी बोली बोलूंगी। अगल बगल वालों का चल अपना हाथ नीचे रख, उठा मत, तू क्या बोली बोलेगी? झाड़ू देती है, 2 पैसे कमाती है, अपना घर चलाती है, मुश्किल से तो घर चलता है। यहाँ हजरत यूसुफ की कीमत 6 लाख से ऊपर चली गई है। बड़े बड़े सेठ साहूकार तो बोली लगा रहे, फाइनेंस मिनिस्टर से मुकाबला चल रहा, तू कहाँ तक लड़ पाएगी? अपनी बोली बोलने का इरादा छोड़ दे, अपना हाथ झुका, हल्ला मत कर। जैसी हल्ला, और ये कहती जा रही मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। अजीज मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर के कान में आवाज पहुंची, कोई आवाज आ रही, कोई शोर हो रहा है। पलट कर अजीज मिस्र ने कहा ये शोर कैसा है, ये आवाज कैसी है? तो किसी ने कहा अजीज मिस्र एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत है, झाड़ू देने वाली औरत है, और गुलाम को देखकर वो कहती मैं भी बोली बोलूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास रहने को घर नहीं, मुश्किल से झाड़ू देती है, 4 पैसे कमाती है, जिंदगी का गुजारा होता है। वो कहती है मैं बोलूंगी, वक्त बर्बाद होगा। अजीजे मिस्र ने कहा यहाँ सबको जमीर की आजादी है। क्या बात है, बहुत उम्दा। सबको आजादी है, राय का हक हासिल है। अगर बोलने का मन उसका है तो उसको भी बोलने दो, उसको भी बोलने दो, बोल लो, बोल लो। अब तो जो है सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठाकर
तो बुढ़िया कहती है, ये नहीं कहती है कि 6 लाख हुआ तो मैं 6.25 लाख दूंगी, 6.5 लाख दूंगी, 7 लाख दूंगी, ये नहीं बोलती, बल्कि ये कहती है मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। क्या बात है, मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। अगल बगल वाले ने कहा हो गया, मैं खरीदूंगी, मैं बोली लगाऊंगी, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है। क्या है तेरे पास? तू क्या है तेरे पास? अल-जामिअतुल शफ़िया मुबारकपुर का ज़माना है, तालिब इल्मी जब 1994-95 का दौर रहा होगा, 97 में मेरी फरागत हुई है, शायरी में 94 ही से करता हूँ। उस जमाने का 2 शेर याद है। इनायत इजाजत है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। वो बुढ़िया क्या कहना चाहती है, शेर में समाप्त कीजिए। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ। अरे वफा की है मैंने, वफा चाहती हो, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ। अरे वफा की है मैंने, वफा चाहती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने इतना अच्छा मतलब सुनाया है, वो मैंने तो कहा था चाहता हूँ, मैंने लिखा है, मगर यहाँ पर मुक्तदाए हाल है, इसलिए मैंने चाहती हो। खरीद लोगी, क्या है तेरे पास? क्या कहा बुढ़िया ने? मेरे पास जो कुछ है, ये नहीं इतना इतना जो कुछ है। अब मैं शेर पेश करूं, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला, मेरे पास जो भी है, मेरे मुर्शिद, मेरे जाना, मेरे सैया, मेरे पास जो भी है, जो भी है, मेरे पास जो भी है, खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहते हो, खुदा हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, माशाअल्लाह। मेरे पास जो भी है, जो भी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं जाना, क्या पेश करूं सैया, क्या पेश करूं बालम, क्या पेश करूं मुर्शिद, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी है, खैरात करके आका, मेरे पास जो भी है, खैरात करके यूसुफ
यूसुफ अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, नबी बाप का नबी बेटा। मिस्र के बाजार में बेचे जाए वो, 5 मिनट दुआ चाहिए, 5 मिनट। कुएं में डाला जाए वो, काफले वाला गुलाम बना ले उनको। अरे ये पैगंबरी है, पैगंबरी कोई मजाक तो नहीं। पैगंबरी किसी का गुलाम नहीं बनती। पैगंबरी को कोई कुएं में डाल दे किसी में इतनी सकत नहीं है। पैगंबरी को कोई काफला गुलाम बना ले, काफले में इतनी ताकत नहीं है। हमें पैगंबरी तो अगर अपनी लाठी को आसा बनाए तो जादूगरों की सारी ताकत खत्म हो जाए। पैगंबरी का कमाल तो ये है कि वो जब चाहे अपनी उंगलियों से रहमत की नदी जारी कर दे। मगर वाह यूसुफ, ये तेरी कौन सी पैगंबरी है कि बेटे बाप से जुदा किया जाए? जुदाई का जख्म बेटे को लगे, कैसी पैगंबरी? अगर मुझको मिजाज मिल जाता और कुछ समाज दिलचस्प होती और ये हवाओं का मामला नहीं होता तो मैं इस मौजू पर आपकी खिताबत के शामियाने को इस कदर अपने जुमलों की तलवार से फाड़ देता कि आप यहीं बैठे बैठे अपनी बुलंदी का सूरज देख लेते, बुलंदी का आसमान देख लेते। इस वक्त बिल्कुल आप मुझको मिजाज नहीं दे रहे हैं। बस 5 से 10 मिनट मुझको पूरा मौका दे दीजिए। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी की खैरात मिले। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। हसनी हसैनी हाथों को उठाओ, फजाओं में लहराओ और तबीयत के साथ बोलते रहो या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। अमा कभी पैगंबरी को कोई कैद कर सकता है? वो पैगंबरी क्या जो कमजोर हो, वो पैगंबरी क्या जो मोहताज हो, वो पैगंबरी क्या जो जुल्म, जिस पर जुल्म किया जाए। मगर जब तारीख सामने आती है, उलमा कहेंगे मौलाना पैगंबरी को मैंने देखा है ताइफ की गलियों में खून में नहाते हुए। पैगंबरी को मैंने देखा है पीठ पर ओढ़नियां लेते हुए। पैगंबरी को मैंने देखा है भूखा और प्यासा रहते हुए। आप बोलते हो पैगंबरी भूखी नहीं रहती, आप कहते हो पैगंबरी प्यासी नहीं रहती, आप कहते हो पैगंबरी चोट नहीं खाती। तो फिर बताओ ये ताइफ में हुआ क्या? ये ताइफ में हुआ क्या? तो उलमा जवाब देंगे सुन, अगर कोई नबी, अगर कोई नबी अपनी पीठ पर ओढ़नी डलवा ले, अगर नबी ताइफ में चोट खा ले, अगर नबी अपनी पीठ पर गंदगी रखवा ले, तो ये पैगंबरी की शान वो नहीं पेश करता, बल्कि पैगंबरी में जो छुपी हुई उनकी बंदगी है। पैगंबरी जो छुपी हुई बंदगी है, ये बंदगी कहती है कूड़े डाल मगर मिशन नहीं छोड़ूंगा, पत्थर मार मिशन नहीं छोड़ूंगा, जेल की आनी सलाखों में डाल मिशन नहीं छोड़ूंगा, पत्थर बरसा मिशन नहीं छोड़ूंगा, ताना दे मिशन नहीं छोड़ूंगा, गालियां दे मिशन नहीं छोड़ूंगा। तो जब रब अपने पैगंबर की अदाए बंदगी देखता है, मेरी खातिर मेरा महबूब होकर पत्थर खाए, मेरी खातिर मेरा पैगंबर होकर गालियां सुने, तो रब की रहमत कहती सुन, जब तूने मेरे लिए पत्थर खाया तो अब देख मेरा करम कि जो नबी ताइफ में पत्थर खाता है, जब वही पैगंबरी पेश करता है तो एक
ही रात में जमीन से अर्श आज़म पे चला जाता है। लामका का मुसाफिर सुन्नत मसलके आला हजरत शहनशाह इकरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नाते पाक के 2-3 शेर पेश कर दें इंशाअल्लाह बहुत जल्द। है अल्लामा सुल्तान खिताबत अजीज भाई खुश उसलूब कलमकार मुफक्किर हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब तशरीफ लाएंगे। अभी ताजा 1 हफ्ता 2 दिन पहले कलाम लिखा है, तो 2-3 शेर में सुनाता हूँ, सुना दूं। गर्दने हिलाइएगा, मुझसे बोलिएगा कुछ। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। शेर पेश करो, नहीं होगा, मौसम ही कुछ ऐसा है। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मदीना देख चुके हो तो फिर अपने घर और अपने महबूब के दर पे बुला लें, और नहीं देखा हो तो फिर एक मौका दे रहा हूँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मतलब पेश खिदमत से मुलाजा फरमाए। तुम क्यों हो बेकरार, तुम क्यों हो बेकरार, मदीने चले चलो। 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 आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। आका से ले लो प्यार, आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। तुम क्यों हो बेकरार, मदीने चले चलो। पहलुए उलमा हज़रात की तवज्जो, पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। पहलू वे मुस्तफा, पहलू वे मुस्तफा, पहलू वे मुस्तफा में आती को उमर के हैं। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार, दोनों हसी मजार, मदीने चले। पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। दोनों 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 हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार,
मदीने चले चलो। बादे खेजा का होता नहीं है कभी गुजर, बादे खेजा की होती नहीं है कभी गुजर, बादे खेजा की होती नहीं है कभी गुजर। हर वक्त है बाहर मदीने चले चलो, हर वक्त है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हर वक्त है बाहर मदीने चले चलो। तुम क्यों हो बेकरार मदीने चले चलो, आका से ले लो प्यार मदीने चले चलो। बेचे गए मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ। बस 5 मिनट हजरत और। मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ बेचे गए। अजीजे मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर अपनी हवेली में ले गए। यूसुफ का हुस्न देखकर कुछ दिनों के बाद अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा को कुछ प्यार सा आया। तो जो है हजरत जुलेखा के दिल में हजरत यूसुफ के लिए कुछ गलत ख्यालात पैदा हुए। अजीजे मिस्र घर से बाहर हवेली में कई दरवाजे, सब दरवाजों को बंद किया और उसके बाद हजरत यूसुफ के साथ जुलेखा चाहती है कि यूसुफ का हुस्न देखकर लुटी जाती है और कहती है, ए यूसुफ तेरा हुस्न मुझको भा गया है, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ थोड़ी देर सो जाऊं। जिस यूसुफ की बंदगी, तवज्जो, बहुत नफीस बात बता रहा हूं, जिस यूसुफ की पैगंबरी बंदगी की सूरत में मिस्र के कनान के कुएं में खामोश रही, जिस यूसुफ की बंदगी की अदा पैगंबर होते हुए भी काफिले में गुलाम बनकर रही, जिस यूसुफ की अदा मिस्र के बाजार में बेची जा रही है मगर पैगंबरी बंदगी की सूरत में बेची गई पैगंबरी खामोश। बेचना है बेचो, रब को पसंद, कुएं में डालो, रब को पसंद है। गुलाम बनाओ, रब को पसंद है। मगर ए जुलेखा तुम जो चाहती हो ये रब को पसंद नहीं है। मगर ऐ जुलेखा तुम जो चाहती हो ये रब को पसंद नहीं है। इसलिए अब बंदगी का भी वक्त है, पैगंबरी का वक्त है। पैगंबरी का भी वक्त है और बंदगी का भी वक्त है। बंदगी कुआं देखकर खामोश रहती है मगर जब हज़रत जुलेखा ने यूसुफ की पाकदामनी की चादर को अपने हुस्न की तरफ खींचते हुए बर्बाद करने का इरादा किया, अब बंदगी पैगंबरी का तेवर लेकर आ गई। बंदगी पैगंबरी का तेवर लेकर आ गई। तू क्या चाहती है जुलेखा? मैं तैयार नहीं हूँ। भागे हज़रत यूसुफ, जैसी भागने लगे दरवाजा खुलने लगा, भागने लगे दरवाजा खुलने लगा, भागने लगे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही आखिरी दरवाजा खुला हजरत यूसुफ बाहर निकले। जुलेखा के शौहर फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र इतने में आ थमके, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो फौरन अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा रोकर कहती है, देखिए ना आपके गुलाम ने मेरी इज्जत पर बात करना चाहिए। उस वक्त पैगंबरी खामोश न रही।
पैगंबरी चुप ना रही। कहती है पैगंबरी हजरत यूसुफ की, मुझसे न पूछिए क्या हुआ, जुलेखा से मत पूछिए क्या हुआ, ये जो बच्चा लेटा हुआ इसी से पूछ लीजिए ना। बच्चे ने कहा है मिस्र, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो समझो यूसुफ का कसूर है, और अगर पीछे से फटा हुआ है तो समझ लो कि तुम्हारी बीवी जुलेखा का कसूर है। हजरत यूसुफ बचा भी लिए गए। अब बस समेट रहा हूं हजरत, समेट कर पैगाम देना चाहता हूं। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलो, मेरा मजहब है इस्लाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, जेल से निकले, खत लिखा, जेल से निकले तो बादशाह भी हो गए। जब बादशाह हुए तो अपने कासिद को खत लिखकर कहा, जाओ मेरे अब्बा याकूब को दे दो। जैसे याकूब को खत दिया गया तो हज़रत याकूब ने ये समझ लिया कि मेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है। हजरत याकूब को इत्मीनान हो गया कि यूसुफ जिंदा है, मगर जो पैगाम देना चाहता हूं बस यहीं पर छुपा हुआ है वो पैगाम। हजरत याकूब पूछते, मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है? कहाँ? क्या क्या हुआ था? कहानी सुनाई गई, कुएं में डाला गया, फिर गुलाम बनाए गए, फिर बाजार मिस्र में बेचे गए, फिर जुलेखा के घर गए, जुलेखा ने इज्जत बर्बाद करना चाहिए मगर इज्जत बच गई, फिर जेल में डाले गए, जेल से निकले तो अब बादशाह हो गए। मुझे बताओ यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, अगर कोई कह दे कि तुम्हारा बेटा जो कल तक 5,000 नहीं कमाता था आज वो 5 करोड़ का मालिक हो गया, कैसा लगेगा? मेरा बेटा 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, तवज्जो 5 करोड़ पर, तवज्जो 5 करोड़ पर, मेरा बेटा 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। मगर हजरत यूसुफ को कहा जा रहा है, हजरत याकूब को कहा जा रहा है कि आपका बेटा मिस्र का बादशाह हो गया। अगर हजरत यूसुफ सुनते रहे, कहा कुएं में डाला गया, सुन लिया, बस 1 मिनट और मेरी तरफ रहिएगा। कुएं में डाला गया, मैंने सुन लिया। काफले वाले गुलाम बना कर ले गए, मैंने सुन लिया। मिस्र के बाजार में बेचा गया, मैंने सुन लिया। इज्जत लुटने का अंदेशा था, वो भी मैंने सुन लिया। जेल में डाले गए, वो भी मैंने सुन लिया। बादशाह भी हो गए, वो भी मैंने सुन लिया। मगर मुझको ये तो बताओ, कितना सब होने के बाद मेरे बेटे इब्राहिम का मिशन क्या है, मजहब क्या है, सोच क्या है? तो काफले के कासिद ने कहा कि हर हाल में उनका मिशन इस्लाम था, हर हाल में उनका मजहब इस्लाम था। इस्लाम कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, इतना सुनना था। कुएं में डाले गए, सुनते रहे। कोई भी चेहरे पर इंप्रेशन नहीं है, कोई भी तासुर नहीं है। बादशाह बन गए, कोई खुशी नहीं है। मगर जैसे ही कहा गया कि आपके बेटे यूसुफ को इतना जुल्म हुआ, फिर भी उन्होंने मजहब नहीं छोड़ा, उनका मजहब है इस्लाम। इतना सुनते ही हजरत याकूब कहते हैं, अब मेरी नेमत मुझको मिल गई, अब मेरी दौलत मुझको मिल गई। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है। इस्लाम के बेटो, कहाँ तुम जा रहे हो? किस दौलत के पीछे भाग रहे हो? तुम्हारे पास तो दौलत इस्लाम की सूरत में मौजूद है। क्यों नहीं इस्लाम दौलत को समेट कर अपने घर में रखते हो? क्यों नहीं नमाज की पाबंदी करते हो? क्यों नहीं रोजे का एहतमाम करते हो? क्यों नहीं दिल की सफाई करते हो? क्यों नहीं नफरत की जमीन को तंग करते हो, मोहब्बत की गलियों को कुशादा करते हो? अपना मजहब इस्लाम है। इस्लाम जहाँ है वहाँ सलामती है, इस्लाम जहाँ है वहाँ प्यार है, इस्लाम जहाँ है वहाँ अमन है, इस्लाम जहाँ है वहाँ सुकून है। तो आओ हम इस्लाम का पैगाम, जो सुकून है घर घर आम करें, जो अमन है घर घर आम करें, जो गली गली आम करें, इस्लाम का काम करें, दीने नबी का काम करें, अमन को फैलाएं, सुकून को फैलाएं, मोहब्बत को फैलाएं, दिलों की नफरत को मिटाएं, कीना को मिटाएं, कुदूरत को मिटाएं। इसलिए कि इस्लाम तुमसे
यही तो चाहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मैं रब की बारगाह में अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबों को इस्लाम पर चलने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए और हमारे घर गृहस्थी के सारे कारोबार में इस्लाम के चिराग की रोशनी दिखती रहे। ये दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन बाद ऐसे मौसम में भी जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ सुना, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अभी शायर इस्लाम हजरत नसीम सहर मौजूद हैं, हजरत एहसान शाकिर मिंबर पे मौजूद हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। अब मैं हटूं ताकि नकीब अहले सुन्नत सटे, मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चूक हुई हो आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को बातों